प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की जो कक्षा है बीए तृतीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आज हम लोग अरस्तु के अनुसार क्रांति के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये समझें कि क्रांति कहते किसे हैं। क्रांति कहते किसे हैं? वर्तमान में समय में क्रांति का जो अर्थ है उन मूलभूत परिवर्तनों से जिनसे कि समाज में व्यवस्था बदल जाती है, यानी उन मूलभूत परिवर्तनों से आशय लगाया जाता है क्रांति का, जिससे समाज में व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो कहते हैं क्रांति हो गई। और अरस्तु ने इस क्रांति का जो अर्थ है वो दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। उसका अर्थ है, क्रांति का अर्थ है संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन। किसी देश के संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन, अगर पूर्ण परिवर्तन हो जाता है किसी देश के संविधान में तो वह पूर्ण क्रांति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पूर्ण क्रांति। यदि किसी देश के संविधान में पूर्ण परिवर्तन हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण क्रांति। और यदि कुछ कम परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं आंशिक क्रांति। कौन? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार जब संविधान में पूरा परिवर्तन हो जाए तो उसको पूर्ण क्रांति बोलते, और यदि कुछ कम परिवर्तन हो तो उसको क्या बोलते? आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति वह कहलाएगी, उसे कहेंगे जिसमें शासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, जिसकी उस क्रांति को पूर्ण क्रांति बोलेंगे जिसकी शासन व्यवस्था में पूरा परिवर्तन हो जाए, उसको हम पूर्ण क्रांति बोलेंगे। और जैसे आपने देखा होगा निरंकुश शासन, और निरंकुश शासन काय में परिवर्तन हो जाए? जनतंत्र में, यानी लोकतंत्र में, तो क्या हो गया? ये परिवर्तन हो गया। निरंकुश, जैसे कोई राजा है, राजा तानाशाही हो जाए, मैं ही राजा हूं। जैसे लुई 14 में कहा करता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया तानाशाही, ये हो गई निरंकुशता। अब लोगों ने क्रांति कर दी। क्या क्रांति कर दी? वहां के समाज ने, वहां की जनता ने क्रांति कर दी। जब क्रांति से क्या हो गया? उस निरंकुशता से क्रांति हुई, और क्रांति से जनतंत्र में परिवर्तन हो जाना, ये कहलाएगी पूर्ण क्रांति। शासन व्यवस्था में पूरा परिवर्तन हो गया। अभी कौन? एक व्यक्ति के हाथ में शासन था, राजा के हाथ में शासन था, ठीक है। अब क्या किया? जब राजा निरंकुश हो गया, वो अपनी मनमानी करने लगा, तो क्या किया? वहां की जनता ने क्रांति कर दी और समाज में परिवर्तन, पूरी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होकर के क्या हो गया? जहां पर परिवर्तन होकर के और फिर उसमें क्या हो गया? प्रजातंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। ये लोकतंत्र। और आंशिक क्रांति जब होती है जब शासन के किसी भाग में कुछ अव्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाए तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? पूर्ण, ठीक है। तो ये हो गई क्रांति। थोड़ा एक मिनट का और, क्रांति का उद्देश्य क्या है? अरस्तु के अनुसार क्रांति का उद्देश्य क्या है? क्यों क्रांति होती है? कैसे, क्या उद्देश्य को लेकर के? सो उसका उद्देश्य है कि राज्य का जो संविधान है उस संविधान को परिवर्तित करना होता है। संविधान में परिवर्तन करना, जैसे अल्पतंत्र को जनतंत्र में या जनतंत्र को कुलीन तंत्र में परिवर्तन कर देना। जैसे अभी हमने पिछली कक्षा में आपको एक चक्र बताया था। क्या चक्र बताया था? एक ऐसे चक्र बताया था। जैसे ये चक्र है तो ये घूम रहा है, यहाँ से कट कर देंगे, अब यहाँ घूम रहा है, पहले ऐसे ऐसे यहाँ ये घूम रहा है। कैसे? पहले यहाँ राजतंत्र हो गया, क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। राजतंत्र से फिर यहाँ घूम के आया तो कुलीन तंत्र हो गया, फिर ऐसे कुलीन तंत्र से ऐसे प्रजातंत्र बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है पहिया, कभी कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन। तो इस तरह से
अरस्तु के अनुसार क्रांति का उद्देश्य संविधान को परिवर्तित करना होता है। ठीक, एक उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? दूसरा उद्देश्य वह होता है जो संविधान को अधिक यथार्थवादी बनाना चाहता है और संविधान की शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है, ऐसा भी एक उद्देश्य होता है। क्रांति का जो उद्देश्य है संविधान के स्थान में किसी प्रकार परिवर्तन होकर के उसके अनुसार शासन की शक्ति को अपने नियंत्रण में करना होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये क्रांति के उद्देश्य हैं, ठीक है। और क्रांति कभी कभी कैसे हो जाती है, आपने देखा होगा राज्य के कुछ पदों में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, संविधान की शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से भी क्रांति होती है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे क्रांतियों के प्रकार। अरस्तु ने क्रांति कितने प्रकार की बताई, अरस्तु ने क्रांति कितने प्रकार की होती है, इस क्रांतियों को नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे।